नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। पाकुड़ से बड़ी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका चुनाव 2026 की घोषणा के बाद शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगर पालिका सह उपायुक्त श्री मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नगर परिषद पाकुड़ के कुल 21 वार्डों के लिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक चलेगी। वहीं मतदान 23 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। मतगणना 27 फरवरी 2026 को होगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कुल 37,033 मतदाता हैं, जिनके लिए 52 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव की सफल आयोजन एवं सुचारू संचालन हेतु 16 कोषांगों का गठन किया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक श्रीमती निधि द्विवेदी ने कहा कि नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नगर परिषद क्षेत्र के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। द्वारा जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं झारखंड में, उसकी अधिसूचना कल 2 बजे प्रेस वार्ता करके जारी कर दी गई। इसके तहत जो प्रपत्र 5 सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन को भेजना है सूचना प्रकाशन की, वो आज हम लोगों ने सुबह 11 बजे कर दी है। कल यानी 29 तारीख से नाम निर्देशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जो कि 4 फरवरी तक चलने वाली है। 5 तारीख को समीक्षा होगी और 6 तारीख तक लोग नाम वापस ले सकते हैं। 7 तारीख को हम लोग निर्वाचन का प्रतीक आवंटन कर देंगे। ये गैर दलीय चुनाव है। उसके बाद जो कैंपेनिंग पीरियड होगा, उस मतदान की तिथि 23 तारीख सोमवार रखी गई है, प्रातः 7 बजे से लेकर 5 बजे तक। और जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, वो 27 तारीख को की जाएगी। हम लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट है। हम लोगों ने जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है, जो हमारे डिस्पैच सेंटर हैं, जो हमारे रिसीविंग होंगे, जो हमारे काउंटिंग सेंटर होंगे, वो सभी बना लिए हैं। वहाँ पे जो भी तैयारियाँ करनी थी उसको हम लोग कर लिए हैं। हमारे कुल मिलाकर अध्यक्ष और चूँकि हम लोग ख कैटेगरी में आते हैं, हमारे टोटल 21 वार्ड के लिए चुनाव होना है। 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सरकारी भवन भी हैं, गैर सरकारी भवन भी हैं। हमारे एसी साहब आरओ रहेंगे अध्यक्ष पद के लिए, और ये महिला अनारक्षित सीट है हमारे पाकुड़ में। और बाकी जो हमारे आरओज हैं वो नामांकित किए गए हैं। सभी के अलग अलग ऑफिसेज में नामांकन की नाम निर्देशन की प्रक्रिया कल से चालू हो जाएगी। इसके अलावा ये मत पेटिका निर्धारित चुनाव होगा, जिसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होना है। इसमें एक ही मत पेटिका में दोनों पद के लिए गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग से मतदान किया जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है पूरे शहरी क्षेत्र में। ये बताना आवश्यक है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो जिस तरह से काम जो चल रहे हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे। 163 एसडीओ साहब के द्वारा BNSS का लगा दिया गया है पूरे नगर क्षेत्र। सर, बहुत दिनों के बाद ये वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, ये मत पेटी के तरफ से होगा, तो क्या जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा स्वीप कार्यक्रम के तहत, लोग जान पाए कैसे के वोट देंगे? बिल्कुल। हम लोगों ने जो मत पेटिकाएँ थी, इससे पहले प्रयोग किया था पंचायत चुनाव में 2022 में, और उसके बाद फिर ये मत पेटिका से चुनाव होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो नए मतदाता हैं, जो 1/10/2024 तक जुड़े थे यंग वोटर, तो उनके लिए हम लोग एक बार प्रचार प्रसार भी करेंगे किस प्रकार से होता है, और जो भी गाइडलाइंस है राज्य निर्वाचन आयोग के, उसके तहत उसका अनुपालन करेंगे। नया वोटर कितना जुड़ा है सर? 1/10/2024 को जो हमारा वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशित हुआ है, उसके आधार पर ये पूरा मतदान हो रहा है। हमारे यहाँ कुल 37,000 के आसपास मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कुछ बूथ्स को हम लोग ने संवेदनशील या अति संवेदनशील की कैटेगरी में डाला है। अगर मैं संवेदनशीलता के उस पर मापदंड पे बात करूँ तो कुल हमारे पास 32 सामान्य बूथ हैं, 6 संवेदनशील बूथ हैं और 4 अति संवेदनशील बूथ हैं। जो संवेदनशीलता के हिसाब से जो 6 हम लोग ने किए हैं, उनकी लिस्ट हम लोग प्रोवाइड भी कर देंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मध्य विद्यालय धनुष पूजा, प्राथमिक विद्यालय छोटी अलीगंज पूर्वी भाग, प्राथमिक विद्यालय बल्लभपुर पूर्वी भाग, प्राथमिक विद्यालय बल्लभपुर पश्चिमी भाग। ये 4 जो हैं वो अति संवेदनशील कैटेगरी में आते हैं। और गुलबहार मेमोरियल पब्लिक स्कूल दक्षिणी भाग,
गुलबहार मेमोरियल पब्लिक स्कूल उत्तरी भाग। तो यहाँ पे हम लोग आर्डेड फोर्स एक्स्ट्रा हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे मतदान के दिन। इसके अलावा हम लोगों ने लगभग 320 डीएपी की मांग की है और एक कंपनी सीएपी, एक इको कंपनी मतलब अपनी जैप या आयुर्वेद की कंपनी की डिमांड की है। जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि कल से 163 बीएनएसएस की धारा लागू हो चुकी है। आप सभी के सहयोग से हम इस मंच के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, उसकी अवहेलना, उसका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सभी जनता से भी और सभी गैर दलीय जो भी लोग हैं उनसे भी अपील है कि एमसीसी के सफल जो यहाँ पर ओवरऑल जो इलेक्शन के दौरान पूरे इलेक्शन प्रक्रिया खत्म होने के दौरान एमसीसी का उल्लंघन ना हो तो अच्छा है, उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इलेक्शन के दौरान हमारी विभिन्न जगहों पर स्टैटिक सर्विलेंस टीम रहेगी 3 शिफ्टों में और कुछ जगहों पर फ्लाइंग सर्विलेंस टीम भी रहेगी 3 शिफ्टों में। उसकी भी डिटेल हम लोग आगे जैसा होगा देते जाएंगे। बाकी आप लोगों को क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकुड़ में पूर्व का जैसा इतिहास रहा है, स्वच्छ, निरपेक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।